रुख करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का, जो टीम 11 के साथ यहां बैठक कर रहे हैं। लखनऊ में एक बार फिर से समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। तो सीएम आवास पर यह बैठक हो रही है, जिसमें फिर तमाम आला अधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं अपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। क्या कुछ पिछले 3 दिनों में पार्ट 3 लॉकडाउन में चल रहा है पूरे सूबे में, सारी व्यवस्थाओं को कैसे संभाला जा रहा है, कहां पर खामियां हैं, कहां दुरुस्त करना है, इन सभी का फिर से जिक्र होगा। तो खासतौर पर अब लगातार जो रियायतें दी जा रही हैं, तो लखनऊ से ये बैठक की तस्वीरें, अभी ये बैठक शुरू हुई है और टीम 11 के सभी जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं पहुंचे हुए हैं। खासतौर पर जिक्र आज फिर से ये रहेगा, जो श्रमिक हैं उनको वापस लाया जा रहा है, उनके लिए पर्याप्त इंतजाम हो। 68 ट्रेनों का जिक्र सीएस अवनीश अवस्थी ने किया था। रोडवेज की बसों के जरिए भी तमाम राज्यों से मजदूरों को वापस लाने का सिलसिला जारी है, लेकिन उनके यहां पहुंचने के बाद क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। 75 के 75 जिलों में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा कल कैबिनेट की जो मंजूरी मिली, उसमें कई अहम प्रस्ताव थे, उन पर मोहर लग गई है और उनको भी लागू किया जाना है, उसकी भी समीक्षा होगी। पिछले 3 दिनों में रियायत देने के बाद अब बहुत से औद्योगिक इकाइयों को खोला गया है। कई सेक्टर्स को कम तादाद के साथ अपने वर्कर्स के साथ काम करने की इजाजत है। सड़कों पर पहले से ज्यादा भीड़ बढ़ी है। तो अब देखना यह है कि अब लगातार जो शुरुआत की जा रही है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में रियायत देकर लगभग सभी सेक्टर्स में कुछ को छोड़ दिया जाए तो काम शुरू हो रहा है। ऐसे में जो काम शुरू हो रहा है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम जो गाइडलाइंस हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय की, सभी राज्यों का जिसमें योगदान है, सभी राज्यों को अनुसरण करना है, उसका कितना पालन हो रहा है। क्योंकि कई देशों में हमने देखा है कि रियायत देने के बाद सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस वो देखने को मिली है और पहले से थोड़ी ज्यादा घातक भी कई देशों में रही है। तो जो पिछले 2 लॉकडाउन हुए हैं, उनकी जो सफलता है या उनमें जितना रोकने की कोशिश की गई है कोरोना वायरस के फैलाव को, तीसरे लॉकडाउन में रियायतों के बाद अब जो आंकड़ा थोड़ा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको हमेशा नजर में रखना होगा। कहां दोनों चीजों का समन्वय किया जा सके और उसमें कोई बाधा भी नहीं आए, इन सारी चीजों को समझकर ही आगे बढ़ना होगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की और टीम 11 की जो टीम है वो यहां पर, इन सभी को निर्देशित किया जाएगा। समीक्षा बैठक के बाद जिन जिन विषयों पर, पहलुओं पर चर्चा होगी, उसके बाद फिर से निर्देशित किया जाएगा जहां कोई खामी है। हालांकि प्रदेश में आपको बता दें, कोविड-19 से लड़ने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। वो इन आंकड़ों से और इन बातों से समझा जा सकता है कि पहले जहां कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए कोई एक लैब भी मौजूद नहीं थी, उत्तर प्रदेश में इस वक्त फिलहाल 20 लैब्स काम कर रही हैं। पूल सैंपलिंग की जा रही है और कल ही जैसे बताया गया 1,06,000 के आसपास लगभग टेस्टिंग हो चुकी है। सैंपल कलेक्ट कर उन्हें टेस्ट किया गया है। तो टेस्टिंग फैसिलिटी भी बढ़ी है। इसके अलावा क्वारंटीन सेंटर जो हैं उनकी तादाद बढ़ाई गई है। आइसोलेशन जो बेड हैं उनकी तादाद भी बढ़ाई गई है। वेंटिलेटर्स की तादाद भी बढ़ाई गई है। तो हर पहलू पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और बार बार रोजाना इस वक्त समीक्षा बैठक होना, लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहना, दूसरे मुद्दों पर भी अपनी नजर रखना, इन सभी बातों से ये जाना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से लड़ने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से प्रखर हैं, पूरी तरह से सजग हैं। और यही वजह है कि अब मामले भी इतनी ज्यादा बड़ी आबादी में उतनी तेजी से नहीं फैले हैं।
उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट भी जो है वो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। और यही वजह है कि रियायत के दौरान अब जो लोग काम धंधे पर निकल रहे हैं, हजारों की तादाद में सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ रहा है। सभी जो कमर्शियल बिल्डिंग है उनमें हलचल होनी शुरू हो गई है। लेकिन चूंकि 2 लॉकडाउन पार्ट जो है उनमें सफलता हासिल की है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो